रहता है, जब पॉलिनोमियल को ध्यान से देखते हैं तो जो लीडिंग कोफिशिएंट रहता है, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहता है, उसको आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं 24, और 24 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालते हैं, मतलब 24 को स्प्लिट करेंगे दो फैक्टर्स में, ऑब्वियसली जिनका मल्टीप्लिकेशन 24 आए और एडिशन मिडिल की टर्म आए, एडिशन -10 आनी चाहिए। तो 24 के -4 बिल्कुल -4 सही, -6 वेरी गुड, -4 और -6 दो फैक्टर्स आएंगे। तो इसका स्प्लिटिंग देखिए ध्यान से, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इन दोनों में से मैक्सिमम जो कॉमन ले सकते वो ले लेंगे। आपने 4x कॉमन ले लिया, सॉरी 6x कॉमन ले लिया, 4x क्या है? 6x कॉमन ले लिया, तो 24x² में से बचेगा 4x, और 6x में से निकाला था तो -1। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, ताकि जो ब्रैकेट है उसमें 4x -1 बचना चाहिए। तो इन दोनों में से आपको -1 कॉमन लेना पड़ेगा, सिर्फ 1 नहीं, -1 कॉमन लेना पड़ेगा। हाँ सर। अब ये दो टर्म्स हैं आपके पास, इन दोनों टर्म्स में से आप 4x -1 कॉमन लेंगे। 4x -1 एक बार कॉमन आ गया तो पहली टर्म में से बचेगा 6x, दूसरी टर्म में से बचेगा -1, तो ये दो फैक्टर्स आ गए। ओके सर। अब इसके ये दो फैक्टर्स आ गए, जीरोस पूछे तो जीरोस निकालेंगे, आपसे सिर्फ फैक्टर्स पूछे थे। हाँ सर। और फिर सर ये 6th वाला तो हो गया, फिर सर ये 7th वाला, 7th वाले में मुझे समझ नहीं आया कि कैसे यूज करेंगे। एक सेकेंड डिस्प्ले रखना, मैं कॉपी कर रहा हूँ, डिस्प्ले चालू रखना। सेवेंथ वाला तो सिंपल है सर वो समझ नहीं आ रहा है मेरे को। x प्लस वाई की वैल्यू 4 दी है कि -4 दी है? सर -4 है, -4। चलो मेरी स्क्रीन पे देख लो। तो ये राघव बता सकते हैं क्या, ये जो टर्म है x³ + y³ -12xy + 64, ये कौन सी आइडेंटिटी या कौन सी एक्सप्रेशन याद दिलाती है आपको? से a + b -ab² + b²। नहीं, एक सेकेंड, ये लास्ट में 64 है राघव, कुशाग्र। आपका माइक ऑफ है, हाँ 64 है। तो आपको फर्स्ट टाइम आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा कि ये टर्म a³ + b³ और शायद -3a² + 3ab² ऐसा कुछ लगेगा आपको, पर यहाँ पे शुरू में तो ठीक है, ये तीसरी टर्म इससे मैच नहीं कर पाएगी। ये क्लिक करता है। यस सर। तो हम क्या करते हैं, हम 64 को भूल जाते हैं। अभी बची हुई 3 टर्म्स में से आप किस चीज को यूज कर सकते हो? सर x + y को यूज कर सकते तो -4 का होल क्यूब। नहीं, यही x³ + y³ है बेटा, x + y होल क्यूब नहीं है। अगर x + y होल क्यूब होता तो मैं ये लिख पाता, -4 का होल क्यूब, बट ये तो अलग अलग क्यूब्स है ना। समझ रहा है नहीं समझ रहा? x³ + y³ और x + y होल क्यूब में अंतर है कि नहीं? है सर ना? बहुत सर दीज आर नॉट इक्वल, बहुत अंतर है। तो होल क्यूब -4 होल क्यूब तब लगा पाते जब आपको ये दिया होता, ये नहीं दिया है आपको।
तो आप क्या कीजिए, सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। इसके थ्रू कुछ लिख सकते हैं क्या? इसके थ्रू कुछ लिख सकते हैं क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हो? अरे सर ए प्लस बी ब्रैकेट में फिर से ब्रैकेट ओपन के स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। और क्या लिख सकते हो? एक और आइडेंटिटी होती है इसकी। ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3a² बी प्लस माइनस 3ab स्क्वायर। सही है दोनों आइडेंटिटीज। अब दोनों में से पहले मैं इसको ट्राई करता हूँ, अगर ये नहीं लगेगी तो फिर इसको ट्राई करूँगा। अब ऐसे वर्षा भी कर सकते हो, आप पहले इसको कर सकते हो, नहीं लगे तो फिर नीचे वाली को करना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इसको अगर प्रॉपरली लिखूंगा तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब बन जाएगा, विच आई कैन यूज़, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू मेरे को दी हुई है। और ये जो बाकी की टर्म्स है शायद ये इससे सिंप्लीफाई हो जाए, शायद। ट्राई करते हैं। तो ट्राइंग दिस वन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को मैंने लिखा एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर, और साथ में मुझे ऑलरेडी लिखा हुआ मिल रहा है कुछ -12xy प्लस 64। अब देखो इस टर्म को तो मैं सॉल्व कर लूँगा, x प्लस वाई होल क्यूब, x प्लस वाई की वैल्यू दी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। -12xy है, ये इन दोनों में से किसी से भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ये इन दोनों में से किसी से भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो मैं अटक गया। मेरे को नहीं लग रहा कि मैं इसके थ्रू आगे जा पाऊंगा। ना तो कोई स्क्वायर की आइडेंटिटी लगते हुए दिख रही है मुझे। तीनों में कॉमन लेके देखते हैं, ये जो तीनों चीज़ें हैं इन तीनों में कुछ कॉमन लेके देखते हैं। -3xy अगर मैं कॉमन लिया तो पहली टर्म में बचेगा x, दूसरी टर्म में बचेगा y, तीसरी टर्म में बचेगा -4। कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इसका, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो हम लोग फर्स्ट आइडेंटिटी लेते हैं। दूसरी वाली लगा के देख लेते हैं जो छोड़ी थी, ये वाली लगा के देख लेते हैं। x प्लस वाई होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर -12xy प्लस 64। ठीक है, इसको हम लोग 4 बना देते हैं, -4 बना देते हैं। और ये जो ब्रैकेट है, क्या ये x प्लस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा? नहीं। इसमें क्या कम पड़ रहा है x प्लस वाई होल स्क्वायर होने के लिए? ये जो ब्रैकेट, 2 हाँ, एक्स वाई का 2 होना चाहिए, 2xy होना चाहिए, राइट। तो मैं इसमें प्लस xy कर देता हूँ जिससे 2xy हो जाएगा, बट मैं मन से कैसे प्लस कर सकता हूँ, तो मैं माइनस भी कर देता हूँ, राइट। जैसे मैंने कुशाग के वॉलेट में से 100 रुपये ले लिया, कुशाग बोलेगा 100 रुपये क्यों ले रहे हो सर, आप तो बड़े हो, मेरे पर्स में से ले रहे हो। तो मैंने 100 रुपये लिए और 50-50 के 2 नोट रख दिए, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब वैल्यू इक्वल रखनी है। तो मैंने एक्स वाई ऐड किया तो मैंने सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये एक्स वाई मर्ज होके इसमें, मतलब ये इसमें बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और बच जाएगा -xy, और बाहर जो बची हुई टर्म्स है -4। समझ में नहीं आया? तुम्हारी टीचर ने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कराया क्या? फैक्टराइजेशन के हैं सब, धीरे धीरे फैक्टराइजेशन करेंगे तो समझ में आएंगे। मैंने क्वेश्चन उठाती और करवा देती है। फैक्टराइजेशन अभी करवाया नहीं है आप लोगों को,
प्रॉब्लम वही है कि 8th का मैथ्स के प्रैक्टिस नहीं है अपन को। चलो वापस से समझाता हूँ, यहां तक तो क्लियर है। अब x प्लस वाई को मैंने -4 लिख लिया, ये भी क्लियर है। अब इस ब्रैकेट की बात करते हैं। इस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या इसको मैं x प्लस वाई होल स्क्वायर लिख सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्स वाई की कमी है, क्योंकि इसमें एक एक्स वाई की कमी है, राइट। क्या अब मैं इसको x प्लस वाई होल स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ। बट ये जो कमी है इसको मैंने जोड़ा। अब मैंने जोड़ा तो ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन में मैं कुछ भी जोड़ सकता हूं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ सकता। पर अगर मैं जोड़ना चाहूं तो अगर मैं साथ साथ में उसको डिडक्ट भी करूं तो आई कैन डू इट। आई कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम एक्सप्रेशन। किसी एक्सप्रेशन में से मैं ऐड और सब्सट्रैक्ट, इक्वल क्वांटिटीज का ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। फाइन। ठीक है कुशाग्र। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगी दिस और माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और बाहर की टर्म्स में कॉपी कर दूंगा तो 64। ठीक है, यू विल गेट दिस और बहुत इजीली आ जाएगा। बट थोड़ा जब फैक्टराइजेशन प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद माइनस एक्स वाई और बाहर बचा एक्सक्यूज मी माइनस। सर, हाँ बोलो बोलो। सर मैं कभी भी लीव हो सकता हूँ सर, लाइट चले गई। तब पूरा दिन तो लाइट गई भी थी, अभी और चले गई, तो चार्जिंग थोड़ी सी कम है इसमें, तो फिर मैं फिर मोबाइल से ज्वाइन करूँगी। समझ नहीं रहा हूँ क्या चाह रहे हो। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर में लैपटॉप से जहाँ तक लीव हो जाऊंगा तो फिर मैं हाँ मोबाइल ठीक से है ना, ज्वाइन। वो कर सकता है तू कभी भी, उसको मना थोड़ी क्या, क्लास डिस्टर्ब क्यों करता है उसके लिए। अब ये मैंने लिखा, वो क्वेश्चन पहले ही मुश्किल है, वो तू बीच बीच में पूछ रहा है, मैं समझाऊं कैसे। कैसे समझाऊं बता ना, पहले ही मुश्किल है समझाना, दूसरी बार समझा रहा हूँ उसमें बीच में तू फोकट की बातें कर रहा है। तो ढंग से समझ नहीं आया। अरे तो समझ में कैसे आएगा यार, मुश्किल क्वेश्चन में बीच में पानी पी के आ जाऊं, लैपटॉप चेंज कर लूं, सर ये मेरे को चेंज कर लूं, आगे चेंज कर समझ लूं। में। तू समझता नहीं यार, 9th में आ गया है तू, ये सब पूछने की जरूरत थोड़ी है। ठीक है ना, ये अंडरस्टैंडेबल है। चलो मैं फाइनली बोल रहा हूँ, ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये फैक्टराइजेशन को बिलोंग करते हैं। फैक्टराइजेशन अपन ने किया नहीं है, अपन ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करा है, ये उसके जैसे दिख रहे हैं आपको, बट ये सारे क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन पे हैं। तो फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो आपको इसका होल्ड आएगा। ओके, हम हमारा चैप्टर के बाद पॉलिनोमियल्स आगे हमने तो बढ़ाते हैं अभी। ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की वर्कशीट है वैसे तो, पॉलिनोमियल्स के बताने के लिए अंडर उसमें ही आता मैंने। है फैक्टराइजेशन भी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी। हम हमारा जहाँ पे पढ़ रहे थे उसको बढ़ाते हैं। पॉलिनोमियल्स इज अ बिग चैप्टर। आर डी शर्मा में 3 चैप्टर्स है उसके अगेंस्ट। ओके सर। चलिए दिविजा, आज आप लेट हो गए बहुत। हाँ सर। नहीं सर, मैंने ज्वाइन करा था पर फिर उसके बाद लीव करना पड़ा था। वो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है मेरे इधर, तो बार बार आपकी आवाज अटकती है तो उसको लीव करना पड़ता है, फिर ज्वाइन करती हूँ तो फिर आती है। ओके।
चलिए पॉलिनोमियल्स हम लोगों ने पढ़ा था, आपको समझ में आया था, आपने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? सर रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर तो समझते हैं आप लोग, रिमाइंडर तो समझते हैं आप लोग, बट हम पॉलिनोमियल्स के रिमाइंडर की बात करेंगे। कुछ जनरल बातें करता हूँ आपसे, कुछ जनरल चीज़ें। दो नंबर्स है मेरे पास 15 और 6। ध्यान से सुनिएगा। 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं और क्या ऐड करूं ताकि 15 आ जाए? 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं और क्या ऐड करूं ताकि 15 आ जाए? सर 9 प्लस करेंगे तो फिर नहीं, पहले मल्टीप्लाई क्या करूं? सबसे बड़ा नंबर क्या मल्टीप्लाई करूं और फिर सबसे छोटा नंबर क्या ऐड करूं? 15 आएगा और बोलिए। 15 तक पहुंचने के लिए मैं 6 में क्या मल्टीप्लाई करूं और फिर छोटा सा क्या ऐड कर दूं? सर 6 6 इंटू 6 ऐसा? सर 6 इंटू 2 6 इंटू 2 बिल्कुल सही। सर 6 इंटू 2.5 प्लस 3 6 इंटू 2.5 प्लस 3। ठीक है, अभी होल नंबर्स में बात करें, सिर्फ होल नंबर्स में, बात करें, डेसिमल्स में नहीं जाना है। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आता है कि ये जो 3 है, दिस इज बेसिकली द रिमाइंडर। ओके, राइट? नहीं? हाँ सर। आप डिवाइड करके देख लो। मैंने क्या किया है, जो आप डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन करते हो, वही मैंने अलग फॉर्म में लिख के किया है। 15 डिवाइड बाय 6, तो 6 2 जा 12, यही 6 2 जा करा है, और सब्सट्रैक्ट करके 3। तो वही मैंने अलग प्रोसेस से करा है। ये 6 में 2 का मल्टीप्लाई करते हो और फिर जो भी आंसर आता है उसमें 3 का प्लस कर देते हो, तो यू गेट 15। ये 4 नंबर्स इस तरह से रिलेटेड होते हैं, एंड दिस इज द रिमाइंडर। बट जब भी रिमाइंडर की बात की जाए तो 2 नंबर्स जरूरी होते हैं। कौन कौन से नंबर्स? एक डिविडेंट और एक डिवाइजर। ये 2 नंबर्स जरूरी होते हैं, जो हमारे लिए 15 और 6 थे। फिर हम लोगों को ये निकालना पड़ता है, मतलब कोशेंट, और फिर हम लोगों को निकालना पड़ता है रिमाइंडर। ये 4 नंबर्स किस तरह से रिलेटेड है, समझ पा रहे हो? हाउ आर दीज 4 नंबर्स रिलेटेड, समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ सर। यस सर। वेरी गुड। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 चलेगा, कुछ आगे। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसको ऑब्टेन करने के लिए मैं x प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं और क्या ऐड करूं? सोचो, 2 मिनट है आपके पास। सर 3x माइनस 1 3x माइनस शायद 1 मल्टीप्लाई करूं? हाँ सर शायद तक आएगा उससे नहीं, 3x स्क्वायर
प्लस एक्स और प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएंगे, तो शायद नहीं, क्लोज हो आप पर नहीं, आप पास हो, नजदीक हो आंसर के। इसको ऑब्टेन करने के अलग अलग प्रोसीजर्स है, ध्यान दीजिए। इसको ऑब्टेन करने के अलग अलग प्रोसीजर्स है। एक तो आप जो सोच रहे हो, हिट एंड ट्रायल, आप दिमाग लगा रहे हो कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं x मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, अगर मैं 3x मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, अगर मैं 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है। एक प्रोसीजर वो है जो ऊपर देखा अपन ने, क्या, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यही प्रोसेस कर दूं, सर एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3 का चलेगा, 3 सॉरी का आएगा अभी। 3x हम्म, प्लस x प्लस 3x माइनस माइनस ये खत्म, माइनस 2x माइनस 1, और इसको आगे चलाने के लिए मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ गया माइनस 2x माइनस 2 प्लस प्लस ये खत्म, ये 1। तो बेसिकली यहाँ पे 3x माइनस 2 आना चाहिए। आपने यही बोला था क्या? नहीं सर, मैंने 3x माइनस 1 1 बोला था, मुझे लगा और प्लस 1, 1 हो जाएगा। ठीक है। आप समझ रहे हैं? एक तो मैं प्रोसीजर ये पूरा अडॉप्ट कर सकता हूँ कि मैं डिवीजन एल्गोरिदम चला दूँ, दिस इज द लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम, मैं डिवीजन एल्गोरिदम या लॉन्ग डिवीजन चला दूँ और उसके थ्रू आंसर मिल जाए। एक दूसरा प्रोसीजर है कि आप सोच सोच के निकालो, आप सोच सोच के निकालो कि क्या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वो सोच सोच के निकालना रेयरली होता है, जनरली हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। ओके, इस चीज को क्या बोलते हैं, 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 बताइए। सर डिवाइजर, सबसे पहली चीज को क्या बोलते हैं? डिवाइजर। डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं। नहीं सर, फर्स्ट वाला डिविडेंड है, सेकंड वाला डिवाइजर है, और थर्ड वाला क्वेश्चन है, और फोर्थ वाला रिमाइंडर है। क्वोशिएंट है और लास्ट वाला रिमाइंडर है, ठीक है। ये बेसिक चीज है जो आपको जरूरी है रिमाइंडर थ्योरम समझने के लिए। ये जो बेसिक प्रोसीजर है ये आपको ज़रूरी है रिमाइंडर थ्योरम समझने के लिए। अब रिमाइंडर थ्योरम का मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ और फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम सेज दैट, लिखते जाइए साथ साथ। रिमाइंडर थ्योरम सेज दैट लेट px be any polynomial px be any polynomial, बस इसके डिग्री पे लिमिटेशन है, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके आगे एंड लेट a be a real number, and let a be a real number, and let a be a real number, ओके। जैसे अगर आपका p of x आपने लिया, p of x सपोज आपने लिया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, सपोज p of x आपने ये लिया और a की वैल्यू कुछ ली, a की वैल्यू सपोज 2 लिया आपने, a की वैल्यू सपोज 2 लिया आपने, तो p of x एक पॉलिनोमियल हो गया,
और इसकी डिग्री 2 है तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से वैलिड है, और a की वैल्यू 2 ले ली। ठीक है, a कोई भी रियल नंबर है, हम लोगों ने 2 वैल्यू ले ली। तो अगर ऐसा है, और अब मेन स्टेटमेंट, इफ p ऑफ x is divisible by, if p of x is divisible by the polynomial, कौन सा पॉलिनोमियल, x माइनस a। यहाँ पे x माइनस a हमको जनरेट करना पड़ेगा, a की जो भी वैल्यू है 2, तो x माइनस a की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2। तो बोल रहा है कि ये जो मेन पॉलिनोमियल है, अगर ये इससे डिविजिबल है, डिविजिबल है का क्या मतलब है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। So this is saying if p of x is divisible by the polynomial x minus a, then then मतलब मैंने फैक्टर थ्योरम बता दी, पहले फैक्टर थ्योरम मान लो आप, फैक्टर थ्योरम, इफ p of x is divisible by x minus a, then p of a is 0। मतलब p of a मतलब आप जो a की वैल्यू है वो इसमें जब पुट करोगे, इसमें कैसे पुट करोगे, a की वैल्यू x की जगह a डालते जाओगे, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4। अगर ये 0 आया, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं आ रहा है यहाँ पे, अगर ये 0 आया तो x माइनस 2 इसका पॉलिनोमियल होता। ठीक है, अब हम इसका एग्जैक्ट लेके देख लेते हैं। जैसे a की वैल्यू अगर मैं -2 लेता, a की वैल्यू -2 लेता तो x माइनस a कितना हो जाता, x माइनस ऑफ -2, दैट इज x प्लस 2। और ये x इज इक्वल टू -2 में इसमें डालता तो देखिए क्या आ जाता, -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 4 माइनस 8 प्लस 4 0 आ गई। तो हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि एक पॉलिनोमियल लो p ऑफ x और एक रियल नंबर लो a। ब्लर हो गया p और x, वो ब्लर हो गया पूरा। सॉरी सर आपने वो हाईलाइट किया ना, तो वो p ऑफ x वो मिट गया। अभी ठीक है, अभी भी नहीं। p ऑफ x एक नंबर ले लिया, एक पॉलिनोमियल ले लिया आपने, और a एक नंबर ले लिया आपने। ठीक है, और a एक नंबर ले लिया आपने, फिर आपने क्या जनरेट करा, x माइनस a। सिंपली जो भी a नंबर है, a 5 है तो x माइनस 5 हो जाएगा, a माइनस 6 है तो x प्लस 6 हो जाएगा, वो जनरेट करा आपने। तो बोल रहे कि x माइनस a से अगर उसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, और सिमिलरली p ऑफ a मतलब a की वैल्यू उसमें रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आते जाएगी। समझ में आया, नहीं आया, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक फिर समझ में आएगा। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमको क्या चेक करना है, 3x प्लस 7 या 7 प्लस 3x, इसका फैक्टर है क्या। तो यहां पे p ऑफ x क्या है और x माइनस a क्या है, बताइए राघव, p ऑफ x क्या है यहां पे। सर मैं बताऊं, बताओ दिविजा। सर 7x प्लस 3x इज p ऑफ x। नहीं, ये x माइनस a है।
ये x माइनस ए है, और 7 है। ये x माइनस ए है और ये p ऑफ x है। हमको मेन पॉलिनोमियल कौन सा है इसमें, हमको किसका फैक्टर चेक करना है, वो p ऑफ x रहेगा। 3x³ + 7x। हमको जो मेन फैक्टर चेक करना है वो उसका वो फैक्टर रहेगा। जैसे आप अगर रिमाइंडर थ्योरम वापस पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, इफ p ऑफ x इज डिविजिबल बाय द पॉलिनोमियल, इफ p ऑफ x इज डिविजिबल बाय द पॉलिनोमियल, तो हम लोग 3x³ + 7x को डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि लिखा हुआ है इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ऐसा चेक करना है। यस सर। तो p ऑफ x ये हो जाएगा और x माइनस a ये हो जाएगा। अब मुझे बताइए x माइनस a अगर 7 + 3x है तो इसमें a की वैल्यू कितनी होगी? 3x। सर नहीं सर 7। नहीं सर 0। नहीं। देखिए मैं देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, इससे मेरे को कंपेयर करना है, ठीक है, इससे मेरे को कंपेयर करना है, तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं 3x + 7। अब यहाँ पे मेरे को कंपेयर करना है तो मैं क्या करता हूं, इस पूरी चीज को डिवाइड बाय 3 कर देता हूं, इस पूरी चीज को डिवाइड बाय 3 कर देता हूं, तो x + 7/3 आ जाता है। अब ये कंपेरेबल है। अब बता सकते हो a की वैल्यू कितनी है? सर 7/3। 7/3। नहीं सर -7/3। हाँ, x माइनस 7/3 लिख सकता हूँ इसको, माइनस हाँ। माइनस प्लस हो जाएंगे, तो a की वैल्यू आई -7/3। कंपेयर करने के लिए आप सबसे पहले वेरिएबल को अलाइन कीजिए और फिर साइंस को अलाइन कीजिए। सर तो फिर वो फिर से x + 7/3 हो जाएगा ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू कितनी आई -7/3। नहीं आया समझ में। थोड़ा आया 10%। सर मुझे थोड़ा थोड़ा आया। परसेंट तो आ गया। अब मेरी बात सुनो, जैसे 8% आ गया है, हमको 40% बचता है। ठीक है, हमको करना क्या है इसमें, हमको करना है कि जिस चीज से डिवाइड करते हैं या जिसको फैक्टर चेक करना होता है ना, उसको आप 0 से इक्वेट कर दीजिए। 0 से इक्वेट करी तो x की वैल्यू बताओ। -7/3। -7/3। ये प्रॉपर प्रोसीजर है, ये सिंपल प्रोसीजर है a की वैल्यू निकालने का। मैं आपको पहले देख रहा था कि आप देख के बता सकते हो क्या, जो पहले प्रोसीजर बताया था उसमें जस्ट देखोगे और बता दोगे, बट ठीक है। x = -7/3 ये a की वैल्यू है। इसको हमको कहाँ पे पुट करनी रहेगी, इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में x की जगह। तो जैसे इस पॉलिनोमियल में मैं x की जगह पुट करता हूँ तो x की जगह लिखता हूँ मैं -7³ अपॉन 3³ प्लस 7 × -7/3, और इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो क्या इस पूरे की वैल्यू 0 आनी है? नहीं, क्योंकि ये एक नेगेटिव टर्म है, ये भी एक नेगेटिव टर्म है, तो इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं आ सकती। अगर 0 आती तो मैं बोलता कि इट विल बी अ फैक्टर, क्योंकि मैंने रिमाइंडर थ्योरम में लिखा है ना, रिमाइंडर थ्योरम में क्या लिखा है कि a की वैल्यू जब आप पॉलिनोमियल में पुट करते हो तो = 0 होना चाहिए। लिखा है कहीं, दिख रहा है ऐसा? नहीं सर। नहीं दिख रहा, ये देखो देखा। ऐसा दिखा। मैथ्स इज द लैंग्वेज जिसमें आप पूरे के पूरे स्टेटमेंट को एक 2 शब्द से 2 लेटर से डिनोट कर सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है, ये यही लिखा हुआ है ना कि p जो पॉलिनोमियल है आपका, उसमें a की वैल्यू पुट करो तो उसकी पूरी वैल्यू 0 आनी चाहिए। ये बॉक्स में इतना सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे ऑब्वियसली वैल्यू 0 नहीं आ रही है, मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों टर्म्स नेगेटिव है, दोनों टर्म्स नेगेटिव है तो ऐड होके 0 आ ही नहीं सकती। आप चाहो तो करके देख लो।
So this is not a factor. ठीक है, एक और करके देखते हैं, फोर्थ वाला. सिर्फ इतना करो. Examine whether x plus 2 is a factor of 2x plus 4. करिए, कोई भी आंसर नहीं बताएगा. सर कर लिया. करा. देखिए, अब हमको बोला है x प्लस 2 फैक्टर है क्या इसका, तो यहाँ पे p ऑफ x ये है और x माइनस a ये है. हम क्या करते हैं, हम जो फैक्टर है उसको इक्वेट टू 0 करते हैं और a की वैल्यू निकालते हैं. तो a की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू जो कि बेसिकली a की वैल्यू है वो -2 आ गई. अब इसकी वैल्यू हम पॉलिनोमियल में रख देंगे. पॉलिनोमियल है हमारा दिस, x की वैल्यू -2 डालेंगे तो ये -4 + 4 ये 0, मतलब ये इसका फैक्टर है. समझ में आया? अब इसी में सेकंड पार्ट पूछा है, इसी में सेकंड पार्ट Yes. पूछा है, वो करके बताइए. सर x³ + 3x² और 5x + 6 वाला था दोनों. जी, सर कर लिया. कुशाग्र की एक एबिलिटी तो अच्छी हो गई है, वो दूसरी एबिलिटी भी अगर जनरेट कर लेगा ना तो 9th की मैथ्स उसको बहुत इजीली आने लग जाएगी. सॉल्यूशन की एबिलिटी तो आ गई है कुशाग्र की, बट पेशेंस कम आया कुशाग्र में, पूरी बात सुनता नहीं है वो. सर सुनता तो हूँ. नहीं सुनते हो, ये मैं बता पाऊंगा ना, आप नहीं बता पाओगे. ओके सर, इम्प्रूव कर लूँगी. आप में एक एबिलिटी बहुत अच्छी आ गई है कि आप फटाफट पेन चलाने लग गई हो. दैट इज द फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड इन मैथ्स एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. बट अब पूरी बात नहीं सुनते हो तो होगा क्या, ये भले नोट कर लो मेरी बात. आपके साथ प्रॉब्लम ये आएगी, आप टेस्ट दोगे, आपको लगेगा सही किया है और आपके गलत जाएंगे क्वेश्चंस, और फिर आपको समझ में आएगा कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, क्योंकि आप थोड़ा सा कम पेशेंस दिखा रहे हो, तो आधा क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करने लग जाते हो. यहाँ पे पूरा करा है यहाँ पे, और मैं स्कोल्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये देखा है मैंने 9th के बच्चों में. चलिए सर ये 8th और 7th में करती थी, अभी भी करती हूँ. आधा क्वेश्चन पढ़ती हूँ फिर लिखती हूँ, पर तो 9th थोड़ा रह जाता है. पर 9th में तो कुछ कर ही नहीं पाओगे ऐसे, क्योंकि हाँ, 9th तो अब में तो पूरा
मतलब अब पूरा 8 में भी लास्ट में मम्मा ने बहुत डांटा कि पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ती है, फिर जाके फिर नाइन्थ पूरे करती है। में सिमिलर, बहुत सारे सिमिलर दिखने वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक वर्ड इधर उधर होता है उससे पूरा मतलब बदल जाता है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप रूल बना लो कि 2 से 3 बार रीड करना है। सर क्या? क्वेश्चन और फिर सॉल्व करना है। जो बच्चों में पेशेंस कम है उनके लिए तो मैं ये बोलूंगा, भले ही क्वेश्चन एक लाइन का हो। चलिए सॉल्व करते हैं। एग्जामिन वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो वही बात x इज इक्वल टू -2 इसमें पुट करना है, a की वैल्यू -2 आ गई, तो -2 का क्यूब प्लस 3 सही है, तो इट इज ऑल्सो अ फैक्टर। अब फैक्टर थ्योरम वापस रीड करते हैं कि स्टेटमेंट क्या था उसका। अरे रिमाइंडर थ्योरम को ही फैक्टर थ्योरम बोलते हैं नहीं, क्या? ये फैक्टर बताइए। थ्योरम बताई, इसमें जरा सा चेंज करके रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा। अरे यार ये हैंग होने लग गया। चलिए आप प्रॉपरली टाइम देके रीड कीजिए और बताइए समझ में आती है क्या। समझ में आता है स्टेटमेंट कि बोलूं कुछ? तो मुझे वो ए वाला समझ नहीं आया, लेट ए बी अ रियल नंबर एंड एक्स इज डिविजिबल, वो वाला समझ नहीं आया। समझाता हूँ। जैसे ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर मैं एक नंबर लूँ 3, रियल नंबर लूँ 3, डेफिनेशन के हिसाब से ए की वैल्यू 3 है, मैंने रियल नंबर लिया 3, तो थ्योरम बोल रही है कि जब मैं x³ -27 को डिवाइड करता हूँ x माइनस किससे, a से, और a की वैल्यू क्या है 3, एक्स माइनस 3। तो x-3 से डिवाइड करता हूँ, तो अगर x-3 फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, अगर x-3 फैक्टर है तो। मैं चेक कर लेता हूँ, एक प्रोसीजर ये हुआ चेक करने का कि मैंने इसको x² से मल्टीप्लाई किया, तो x³ -3x², ये माइनस ये प्लस, तो मेरे को मिल गया 3, मेरे को मिल गया 3
एक्स स्क्वायर माइनस 27। अब मैं प्लस 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस करा तो मुझे मिला आगे, ये कट गया 9x माइनस 27। अब मैं प्लस 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 9x माइनस 27। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब तू आंसर देने में लगा रहता है ना, वो चीज़ जब तक रहेगी ना कुशाग्र, योर माइंड विल नॉट बी ओपन। जैसे मैं मेरी बात करूँ ना, मैं या तो अच्छे से पढ़ा सकता हूँ या डांट सकता हूँ, दोनों चीज़ें करूँगा तो इतना प्रॉपरली पढ़ा नहीं पाऊँगा। उसी तरह आप सुन रहे हो, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो और बीच बीच में आंसर दिया जा रहे हो। x माइनस थ्री इसका फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 है, ठीक है। ये तो डिवीजन से निकला, पर इसका सिंपलर प्रोसीजर क्या है? इसका सिंपलर प्रोसीजर आपको थ्योरम बताती है, इसका सिंपलर प्रोसीजर आपको थ्योरम बताती है कि आपका जो नंबर है और जो आपका a है, जो आपका a है वो a को इधर पुट कर दो, मतलब x की जगह पुट कर दो। तो जैसे मैंने पुट किया 3 क्यूब माइनस 27 और इसको सॉल्व किया, और अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? उसका फैक्टर बनाने के लिए आप सिर्फ क्या कीजिए, ये x माइनस 3 कर दीजिए और वो इसका फैक्टर बन गया। समझ में आया क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं निकला। थोड़ा आया। देखो कोई बात नहीं, अभी आएगा, इस बार आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। मैं करता हूं, आप सिर्फ देखिए। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि ये प्रोसीजर पता है आपको लॉन्ग डिवीजन का? पता है? पता है ना? बोलो। नहीं सर। लॉन्ग डिवीजन का सर, एक प्रोसीजर बार नहीं repeat पता? कर दीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन का प्रोसीजर पता है आप लोगों को? यस, मतलब इतना भी नहीं पता, पर थोड़ा, मतलब ऐसे नॉट परफेक्टली, बट हाँ 50-50। देवेजा, ये डिवाइड करना आता है आप लोगों को? नहीं सर। क्या नहीं बात सर। क्या बात कर रहे हो? सर मेरे को आता तो है, मैं कर तो सकता हूँ। चलो तो फिर इसके पहले प्रैक्टिस करते। मैंने कुछ दिनों पहले सिखाया था ऐसे, मुझे ध्यान है। सर मैं एक बार वो वाला ट्राई करूँ जब ये आपने डिवीजन दिया। मैं लॉन्ग डिवीजन सिखा देता हूँ पॉलिनोमियल्स का, और कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ उसके, वो आप करके रखना। रिमाइंडर थ्योरम साइड में करते, रिमाइंडर थ्योरम पे वापस आएंगे, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे। क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by x minus 1। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है डिवाइड करना, देखते जाओ। जैसे आप डिवीजन में लिखते हो वैसे ही लिखो। बस डिसेंडिंग डिग्री में लिखना है, सबसे बड़ी डिग्री सबसे पहले और फिर कम 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 कम, और x माइनस 1।
और इसको डिवाइड करते हैं। और इसको डिवाइड करते हैं। तो सोचो x माइनस वन में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं राघव, x माइनस वन में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि एटलीस्ट 3x टू दी पावर 4 आ जाए। सर मैं बताऊं, ट्राई करूं? राघव देखो तो आता है। नहीं सर नहीं आ रहा अरे है। सिंपल, x माइनस वन में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि एटलीस्ट 3x टू दी पावर 4 आ जाए। x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि x टू दी पावर 4 आ जाए। x to the power 1 x में x टू दी पावर 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, मेरे को x टू दी पावर 4 चाहिए, x cube x क्यूब। तो मैंने x क्यूब मल्टीप्लाई किया तो मेरा बन गया x टू दी पावर 4, पर मेरे को क्या चाहिए 3 इंटू एक्स टू दी पावर 4। तो मैं यहाँ पे क्वोशंट क्या लिखूँ 3। अब देख x में x 3x क्यूब मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा। एडिशन में कुछ और टर्म आ जाएगी, एक्स्ट्रा में कुछ और टर्म आ जाएगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट ये आ जाएगा। yes sir सिंपल सा है ना, ये ओरली कर सकते हो सॉल्व। अब मुझे बताते जाओ, मैं पूछते जा रहा हूँ। एक राघव से पूछूंगा, अगला दिविजा से पूछूंगा, कुशाग्र को तो आता ही है। x माइनस वन में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मिनिमम कम से कम मेरा x 3x की पावर 4 आ जाए। सर पहले तो 3x क्यूब और 3x क्यूब फिर मल्टीप्लाई, बस एक ही चीज, हाँ। 3x क्यूब मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख दूंगा। तो x इंटू 3x क्यूब 3x टू दी पावर 4 हो गया। अब माइनस वन इंटू 3x क्यूब मेरा माइनस 3x क्यूब हो गया। ठीक है, अब डिवाइड करके आगे बढ़ेंगे और फिर आगे समझेंगे। माइनस प्लस, लॉन्ग डिवीजन में जो आपका ये यहाँ पे आंसर आता है उसको सब्सट्रैक्ट करते हो ना, तो मैंने इस पूरी टर्म को सब्सट्रैक्ट करा तो हर एक का साइन चेंज होते जाएगा। तो ये कट गया और ये हो गया माइनस 1x क्यूब, और बची हुई चीज कॉपी कर ली। अब सोचो x माइनस वन में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा माइनस एक्स क्यूब आ जाए। राघव x माइनस वन में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा मिनिमम माइनस एक्स क्यूब आ जाए। सर मैं बताऊं, राघव सर x स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब आएगा, पर मुझे कोफिशिएंट माइनस वन चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया इधर, माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया इधर, तो मेरा बन जाएगा x माइनस वन इंटू माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, x माइनस वन और माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मेरा बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म ऊपर तो है नहीं, तो मैं प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म थोड़ी सी साइड में लिख देता हूँ। सर प्लस एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा? माइनस बनना चाहिए ना। माइनस वन, हाँ ठीक है, माइनस वन ठीक। अब इसको क्या करना है, नीचे वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने में साइन सारे चेंज करने पड़ेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब खत्म हो गया। अब ये तीन टर्म्स बची है, अरेंज करके लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन सी टर्म आएगी, माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना कि प्लस आएगा, माइनस आएगा क्योंकि साइन चेंज होते हैं। माइनस 3x प्लस 1। अब दिविजा बता, x माइनस वन में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मिनिमम मेरा माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, ये पहली टर्म आ जाए मिनिमम। एक्चुअली सर सर माइनस एक्स, माइनस एक्स मल्टीप्लाई करूंगा, सर नहीं अभी नहीं, माइनस एक्स मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये खत्म, इसमें बचेगा माइनस 4x
और इसमें बचेगा +1। ठीक है, अभी भी डिवाइड हो जाएगा क्या? डिवाइड हो जाएगा क्या कि कैसे देखते हो? आप देखते हो कि जो डिविजर हो वो रिमाइंडर से बड़ा हो या बराबर हो। यहाँ पे डिग्री के लिए देखते सर हो हैं, जाएगा। यहाँ पे डिग्री के लिए देखते हैं। ये जो डिवाइजर है ये इसकी डिग्री 1 है और रिमाइंडर की भी डिग्री 1 है, तो अभी डिवाइड हो जाएगा। x माइनस 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा -4x + 1 आ जाए। कुशाग्र ये तेरा ब्रॉडकास्टिंग बंद कर यार, तो को हिंदी में समझ में नहीं आ रही है। शुद्ध भाषा में समझाता हूं फिर तेरे को। देखो आता है, मेरे को पता है, जो चीज तुझे नहीं आती वो तेरे पे ध्यान देके समझाता हूं ना बेटा। तू कॉपी में कर ले, आंसर टैली कर लेना। छोटे से बच्चे हो क्या कि मैम सर मैं बताऊं 9th में आ गए ना यार, कोर्स है बहुत सारा, करवाना दो। x माइनस 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो -4x + 1 मिनिमम आ जाए -4x। राघव व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई इन दिस? क्या सर? वही प्रोसीजर, व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई इन दिस टू गेट दिस मिनिमम? सर सर मैं एक सेकंड में रीजॉइन कर रहा हूँ। दिविजा सर -3। -4 -3 कैसे? सर -3। -3 × 1 4 हो जाता है क्या? सॉरी इंटू करना है ना बेटा। तो -4 तो हाँ। -4x और ये हो जाएगा +4। तो ये प्लस ये माइनस ये कट गया और रिमाइंडर बचा आपका 5। -3 + 1 -4। हाँ सर 3। क्या हुआ कुशाग्र, पूछ रहे थे तुम कुछ? सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि अपन ने जैसे कि +x² आपने अलग से लिखा, तो वो मतलब फिर उसका ऐसे -x² -3x + 1, तो सबसे पहले किस आ गया? ये वाली प्रोसेस समझ नहीं आई। यहाँ पे ये अलग से क्यों लिखा, ये पूछ रहे हो? हाँ सर, और फिर ये -x² -3x + 1 कैसे आ गया? अरे क्योंकि ऊपर कोई x² की टर्म नहीं थी, तो मैं x² की टर्म किस में जोड़ता? लाइक टर्म्स ऐड होगी ना, तो ऊपर कोई x² की टर्म नहीं थी जिसके नीचे मैं लिखूं, तो इसलिए मैंने साइड में लिख दी। ओके सर, और फिर डिग्री के हिसाब से स्क्वायर, फिर 1 फिर 0 ऐसे कर हाँ, दिया डिग्री आपने। के हिसाब से अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मुझे बताओ मैंने गलती फिर की है इस सर- क्वेश्चन में, क्या गलती की है? साइन की सर मिस्टेक की है आपने कहीं पे, -1 जो है वो -1 जो है वो +1 लिख दिया, यहाँ पे गलती की है। तो ये होना क्योंकि चाहिए माइनस और -1, प्लस माइनस ही ये होता है। होना चाहिए -1, और फिर ये आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये होना चाहिए -1, ये होना चाहिए -1, ये होना चाहिए -5। समझ में आया? हाँ सर। एक और सॉल्व करके बताऊं? एक और सॉल्व करके बताता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको होमवर्क में। कुछ कुछ चीज़ें ऑनलाइन बहुत इजीली हो जाती है, कुछ कुछ चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। मैथमेटिक्स में बहुत टाइम लग रहा है, साइंस बहुत इजीली हो जाती है। चलिए, x³ सर हमारा मैथ्स का पेपर शायद 28 को है। x³ प्लस ओके 3x² प्लस 3x + 1, इसको हमको डिवाइड करना है। थोड़ी अजीब सी टर्म है, x - 1/2 से। अब आप ज़्यादा बड़े खतरों के खिलाड़ी हो तो इसको ऐसे ही डिवाइड कर दो। थोड़ा आपको लगता है कि नहीं यार
ज़रूरत पे ही हिम्मत दिखानी चाहिए, तो क्या करो, इसको इक्वेट टू 0 करो और इसको मॉडिफाई कर लो। तो 2x-1 से डिवाइड कर दो फिर, समझे? आपको लगता है कि डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हो करने को, तो डायरेक्टली डिवाइड कर दो, बट 1/2 को अलग अलग चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वहाँ पे मिस्टेक्स के चांसेस हैं। तो क्या करो, जो हमारा डिविज़र रहता है, जो हमारा फैक्टर रहता है, जो हमारा डिवाइज़र रहता है, उसको हम 0 से इक्वेट करके मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मॉडिफाई कर लिया, तो हमने मॉडिफाई करके लिख लिया 2x-1। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2x-1 से, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, सुनते जाना कैसे करेंगे। 2x-1 से जब डिवाइड करेंगे, 2x-1 से जब डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि 2x-1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए। 2x-1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए। तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, बट एक्स क्यूब नहीं आ पाएगा, 2x क्यूब आ जाएगा। तो x² से करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो 2x-1 को x² से मल्टीप्लाई करा तो आया x³ और फिर आया -x²/2। ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसमें फ्रैक्शंस चलेंगे ही। कुशाग्र कुछ बोल रहे हो आप? सर समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? चलो मैं इजी क्वेश्चन ले लेता हूँ। जो ये डिवाइजर रहते हैं, ये वाला बाद में ले लेंगे, पहले इजी क्वेश्चन ले लेता हूँ थोड़ा सा। इजी क्वेश्चन है कि इसको हम लोग जो डिवाइड कर रहे हैं, वो x-1/2 की जगह हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2x+5 से। क्वेश्चन में 5 + 2x था, मैंने अरेंज करके ऐसे लिख लिया, 2x+5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? 2x+5 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी थोड़ा सा तो बात तो वही हो जाएगी ना टिपिकल कि हो जाएगा। 2x आ गया वो। x+1 से कर लेते हैं, x+1 से कर लेते हाँ हैं, x+1 से कर लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट x+1 से कर लेते हैं। x+1 से इसको डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, x³ चाहिए। तो ऑब्वियसली क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें x² मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जनरेट होगा, x³ + x²। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, x³ - x² कट, 3x² - x², तो 2x² बचा, प्लस 3x + 1। अब इसमें वापस से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या करना है, x+1 और 2x² चाहिए, तो x से x² जनरेट करने के लिए x और कोफिशिएंट 1 से 2 करना है तो 2। तो x+1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 को 2x से मल्टीप्लाई करा तो ये जनरेट हो गया, देख लीजिए। साइन चेंज करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, साइन चेंज कर दिया, ये ख़त्म, ये 1x हो जाएगा, ये +1, x+1 और यहाँ पे भी x+1, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, x+1 0। समझ में आया? सेम आंसर आ गया सर। समझ में आया? Stop. यस सर, सर पूरा आ गया समझ में। बहुत बढ़िया। इसके कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ मैं। सर सर आप ग्रुप पे भेज दोगे क्या क्वेश्चन, मेरे को भूख लग रही है। 2-3 मिनट रुक जा।
चलो 5 क्वेश्चन फटाफट लिखते जाओ, फटाफट लिखना। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। डिवाइड करना है, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं? हाँ सर, आप लिखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 और g ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 कॉमा g ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। ठीक है, 4 बहुत है, ये करके रखिएगा। ओके, फिर कल रिमाइंडर थ्योरम में कंटिन्यू करेंगे। इस संडे को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा और थोड़ी लंबी एक्स्ट्रा क्लास लूँगा। मैथमेटिक्स थोड़ा पीछे चल रहा है तो एक एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर अप करवाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ कुछ आगे। सर फोर्थ वाला जो जी एक्स है उसका क्या वैल्यू है? 2x माइनस 1। हाँ सर। सर मैं लीव करूँ? ठीक है, कल मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर।